कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपका आज 15 अक्टूबर के दिन 1 बजे जो आपका पेपर होने वाला है, वहां पेपर मेरे पास अभी जैसे ही आया मैंने तुरंत ही इसका वीडियो बना दिया है। तो समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो तुरंत ही इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। आप जल्दी से इसे कंप्लीट कर लीजिए। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। 1804 की नागरिक साहित्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन साहित्यता। राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले निम्न में से कौन था? तो फ्रेडरिक चार्यू। संविधान में के भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है? तो 3। अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष उभरा? 1966। कृषि क्षेत्र सम्मिलित है, तो कृषि क्षेत्र सम्मिलित है प्राथमिक। इसके बाद देखिए, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं क्या कहलाते हैं? अजैव। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। अर्थव्यवस्था का डिडेड क्षेत्रों में विभाजन किया गया, तो 3। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 20। और रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी। तो देखिए सही जोड़ी का भी आप अच्छे से मिलान करिएगा, क्योंकि एक अंक भी नहीं कटना चाहिए। अंतिम पेपर है और अंतिम पेपर में आपका एक अंक भी नहीं कटने दूंगा, इसकी फुल गारंटी है। तो ठीक है, तो देखिए रियो जी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था भैया। ये बक्सा टाइगर रिजर्व, तो ये आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, इसका एकदम राइट। वंदे मातरम, वंदे मातरम का आ जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। संघीय शासन व्यवस्था बेल्जियम। महिला साक्षरता दर की यदि हम बात करें तो 54%। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से सत्य सत्य देखिए, लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती, तो सत्य है। 1952 में नदी घाट परियोजना के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो सत्य है। 1805 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, असत्य है। भारतीय संघ की इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, सत्य है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो 76% है, तो गलत है। 73% है उनकी। ठीक है, चलिए नवीन जलोट का स्थायी नाम खादर। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? 1928। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी क्या थी? 73%। भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते? तो 36 लाख। निजी क्षेत्रों का एक उद्योग का नाम बताना है आपको, टिस्को। भारत के में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए इसके बाद देखिएगा, भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम आपको बताने हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? संसाधन से क्या से है? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न आपके एग्जाम हाल में आएंगे, तो इन्हें आप आशा भी करता हूँ इनने आपकी अच्छी तैयारी भी आपने इनकी की होगी। तो देखिए, आरक्षित वन क्या है? रक्षित वन किन राज्यों में है? रूढ़िवाद क्या है? फ्रेडरिक चार्यू कौन था? रॉलेट एक्ट क्या है? बहिष्कार से क्या से है? अधिकार क्षेत्र क्या है? ठीक है, सारे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम हाल में आने वाले हैं। तो देखिए अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहता हूँ मैं। तो यही प्रश्न आपके मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि ये MP बोर्ड में जो आपका 15 अक्टूबर के दिन 1 बजे यहाँ पेपर आने वाला है। ठीक है।